बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ। अगर इस भारत में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। हिंदू को मारा तो 10 हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। मोहित शर्मा, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कई लोग हैं सोशल मीडिया पे ये सवाल कर रहे हैं कि कोई महंत मस्जिद के सामने मुस्लिम औरतों को बलात्कार की खुलेआम धमकी दे रहा है, कोई मस्जिद के सामने तलवार और डीजे लेकर भड़का गाने बजा रहा है, कोई अधिकारी नवरात्रि का हवाला देकर मीट की दुकानें बंद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी क्या है ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार की हरकत कर रहा है, आप उसको महंत का नाम ना दें, कृपा कर उसको महंत का नाम ना दें, साधु और महात्मा का नाम ना दें, क्योंकि हमारे धर्म को आप लोग अपनी पत्रकारिता के माध्यम से भी बहुत बदनाम कर चुके हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे हिंदू धर्म को आप बख्श दीजिए। हमारा हिंदू धर्म जो है वो एक बहुत शांति प्रिय धर्म है। हमारे धर्म में किसी को मारना, काटना, किसी को अपमानित करना नहीं सिखाया गया है। ये जो कुछ लोग हैं, जो कुछ लोग अभी कुछ ही समय से आए हैं, ये इन्हों को अभी समझ में आया है कि भाई पता नहीं क्या इनको कौन सी पट्टी पढ़ा दी गई है, या इनको पता नहीं कितना पैसा दे दिया गया है जिसके कारण ये हमारे धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये कहीं मंच पे खड़े होकर किसी बहनों के बारे में अपशब्द बोलते हैं, किसी के ऊपर रेप करने की बात करते हैं, किसी के लिए किसी प्रकार का बयान देते हैं। अरे अगर आपके अंदर इतना दम है, आप इतने ही बड़े हिंदू हितैषी हैं, तो आप निकलिए रात को आप 12 बजे निकल कर देखिए कितने सारे लोग आप दिन में सुबह मंदिर चले जाइए 7 बजे 8 बजे, कितने हिंदू लोग जो हैं वो मंदिर के बाहर बेचारे कटोरा लेके बैठे रहते हैं। आप उनका पेट भरने की सोचिए ना, वो भी तो हिंदू है। क्या हिंदू धर्म आप सिर्फ यही सिखाता है कि मार और काट? हमारा धर्म किसी को मारने की इजाजत ही नहीं देता है सर। हमारा धर्म तो अतिथि देवो सिखाता है, हमारा धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम सिखाता है। ये पता नहीं कौन से धर्म के लोग आए हैं जो इस देश में मारने और काटने की बात करते हैं। कोई व्यक्ति आकर कहता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए के नाम पे जो है खासकर के कम्युनिटी के लोगों को खुलेआम कत्ल करने की धमकी को दे रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कत्ल करने की जो बात कही ना, तो कोई भी इस देश के अंदर किसी को नहीं मार सकता। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश का संविधान है, ठीक है ना। बोलने में और करने में बहुत अंतर है, कथनी और करनी में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। ये बात मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं। आज जो देश की स्थिति है उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, आज मौजूदा देश की स्थिति से लोगों को ध्यान हटाने के लिए, महंगाई है पूरा देश जानता है, देश के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं पूरा देश जानता है, लेकिन उन सब मुद्दों को कैसे डाइवर्ट किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा ऑप्शन है जो सरकार ने चुना, और वो है हिंदू और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाया जाता है और इनकी आड़ में सरकार जो है वो अपनी मनमानी। सवाल है कि ये भी बनता है मोहित शर्मा कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कहाँ से होगी जनाब? जिन लोगों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी का हो, जिन लोगों को संरक्षण मिला हो भारतीय जनता पार्टी का, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों होगी? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है हिंदू और मुस्लिम की। आप अब तक ये नहीं समझे, ये बात आपको समझनी होगी। और आपको पहले ही बता रहे हैं कि पत्रकारों की जो जलालत हो रही है ना, आपने देखा होगा कि पत्रकारों के कपड़े तक उतार दिए गए। तो आप सोच के रहिएगा और थोड़ा सतर्क रहिएगा। ये मोदी जी का 22वीं सदी का भारत है, जिसमें ना पत्रकार सुरक्षित हैं, ना डॉक्टर सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना हिंदू सुरक्षित है। और हिंदू सुरक्षित ना होने की बात तो खुद बोलते हैं बीजेपी के नेता कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि 8 साल से आप सत्ता में, जब हिंदू सुरक्षित नहीं है तो आप सत्ता में क्यों बैठे? सत्ता छोड़ के चले जाइए। पिछले 8 साल से पहले किसी ने नहीं सुना होगा कि हिंदू खतरे में, लेकिन आज आपको सुनने को मिलता है कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। इससे पहले हमने कभी नहीं सुना कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। आज सुनने को मिलता है इस देश में हिंदू खतरे में। कैसे खतरे में? तो क्या नाम है, जब चुनाव के वक्त इस तरीके का जो है ट्रेंड किया जाता है हिंदू खतरे में। दूसरी बात आप मुझे बताइए, एक मंच जो रोड साइड पे लगती है, उस रोड साइड मंच पे खड़े होकर लोग इस प्रकार का भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, जिससे एक व्यक्ति एग्रेसिव हो जाए, गुस्से में आ जाए। जब वो गुस्से में आएगा तो जो व्यक्ति बयान देके गया वो तो अपने घर चला गया। उसको क्या फर्क हुआ? कोई फर्क हुआ नहीं हुआ। लेकिन वहां रहने वाले आस पड़ोस के लोग, जो हिंदू और मुस्लिम लोग आपस में मिलके एक साथ रहते हैं, उन लोगों के अंदर एक आंतरिक मतभेद पैदा हो जाता है, एक आंतरिक कलह उत्पन्न हो जाती है और आंतरिक दंगे हो जाते हैं। जो आंतरिक दंगे पहले भी दिल्ली में देखे। एक सवाल है कि जिस तरीके से फिजा के अंदर जो है तलवार को लड़ाया जाता है, ऐसे लोगों को बल कहाँ से मिलता है? ऐसे लोगों को बल सरकारें देती हैं सर जी, सरकारें देती हैं। क्या ये जो बयान आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है,
क्या ये बयान प्रधानमंत्री ने नहीं सुना होगा? प्रधानमंत्री 24 घंटे फोटो खिंचवाते हैं। गृह मंत्री ने नहीं सुना होगा? गृह मंत्री जी को आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने भी सुना है, गृह मंत्री ने भी सुना होगा, पुलिस ने भी सुना होगा, कानून ने भी सुना होगा और तमाम लोगों ने, नेता और मंत्रियों ने सुना होगा, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, कोई भी रिएक्शन नहीं है। सब चुपचाप बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको पता है कि भैया आने वाले समय में, कुछ समय में चुनाव है। चाहे वो चुनाव आप गुजरात का ले लीजिए, चाहे आप वो चुनाव कर्नाटक का ले लीजिए, चाहे तमाम जगह का चुनाव ले लीजिए। तो बीजेपी सोच रही है कि हिंदू और मुस्लिम कैसे होगा। गुजरात का चुनाव जीतना है तो हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाना होगा, और हिंदू और मुस्लिम आपस में कैसे लड़ेगा, और लोगों का ध्यान महंगाई से कैसे हटेगा। आज इतनी महंगाई सड़क हो रही है कि अगर हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लोगों को ना समझाया जाए तो जनता विद्रोह करने के लिए सड़क पे उतरेगी। लेकिन आज जनता विद्रोह करने के लिए सड़क पे नहीं कर रही है, तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। तो उसके पीछे कारण ये है कि लोगों को हिंदू और मुस्लिम का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिस कारण जो है जनता सड़क पे नहीं है।